गाइस, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम मेहुल है और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इस HTML के ट्यूटोरियल में। मैं आप सभी को गाइड करूँगा और मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप उन सभी को मैं गाइड करूँगा बेसिकली जो HTML को बहुत डीपली सीखना चाहते हैं और डीपली समझना चाहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि HTML इतना क्रूशियल क्यों है सीखना। ठीक है, आप कहीं पे भी आप जाओगे, किसी भी आप इंस्टीट्यूट पे जाओगे, आपको वहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि हम आपको पहले HTML CSS सिखाएंगे, HTML में हम ये करवाएंगे, HTML में हम वो करवाएंगे। तो एक्चुअल में क्या मतलब है उन चीज़ों का। ठीक है, अब HTML में ऐसे बोलेंगे कि आपको टैग्स होता है, HTML में हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, डॉक टाइप होता है, HTML5 होता है, फिर इसके बाद में HTML5 होता है, फिर इसके बाद में एट्रीब्यूट्स होता है। अब ये होता क्या है? अब वो तो हमें बता के रख देते हैं कि हाँ ये एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट ऐसे दिखता है, बट एट्रीब्यूट एक्चुअल में क्या होता है, एट्रीब्यूट का हम यूज़ कैसे करते हैं, सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में लेआउट टैग्स क्या होते हैं, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, नैव टैग क्या होता है, फिर इसके बाद में सेक्शन टैग क्या होता है, आर्टिकल टैग क्या होता है, ये क्यों काम पे लेते हैं और एसईओ के हिसाब से कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहती है। तो हम एज ए डेवलपर हमें ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। राइट, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट में जो HTML होता है, हम सभी को पता होता है कि HTML, और जिनको नहीं भी पता होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो HTML का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि टैग बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। राइट, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। आप कभी भी आप घर बनाने जाते हो, ठीक है, घर बनाने जाते हो, पहले दिन तो आप पेंटिंग नहीं करते उसमें। ऐसा तो नहीं है ना कि शीशा लगा दिया, पेंटिंग कर दी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले आप क्या करते हो, उसमें ढलाई होती है, पिलर हम लगाते हैं, फिर उसमें हम सीमेंटिंग करते हैं, सीलिंग्स होती है। ठीक है, सीलिंग्स वगैरह तैयार होने के बाद में फिर उसमें हम लोग क्या नाम है, वाइट वॉशिंग करते हैं। वाइट वॉशिंग करने के बाद में उसमें पुटिंग लगाया जाता है, फिर हम उसमें करते हैं पेंटिंग। राइट, तो वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो पेंटिंग वगैरह ये सारी चीज़, इलेक्ट्रिक वायरिंग करना, घर को इलेक्ट्रीफाई करना, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ होती है। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर। तो वेबसाइट का अगर हमने सही तरीके से स्ट्रक्चर लिखना नहीं सीखा या लिखना नहीं आता है तो वेबसाइट कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस इशू देगा आपको। अगर आप किसी के लिए आप वेबसाइट आप बनाते हो, जो क्लाइंट होगा किसी के लिए भी आप जब बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके काम से खुश नहीं होगा। राइट, उसने, क्योंकि सामने वाले ने इतना पैसा दिया, इतना ट्रस्ट किया है आप पे, और आपने उसको इस तरीके से कुछ भी उल्टा सीधा आपने HTML लिख दिया, जो कि फिर जो भी आप कहीं से सीख कर आए उसने आपको सही से गाइडेंस नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आप अपने क्लाइंट को लूज़ कर दोगे। तो ठीक है, हम एज ए डेवलपर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हम एक अच्छा वेबसाइट हम सामने वाले को प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा खुश हो, उसको ये लगे कि यार क्या क्या डेवलपर था यार, अगर किसी को भी काम करवाना है तो इस डेवलपर से करो। तो इसीलिए HTML का जो नॉलेज होता है, जो बेस होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप इंग्लिश तो आप पहले दिन से आप नहीं सीखोगे, आपको ABCD आपको सीखना पड़ेगा। राइट, ग्रामर सीखना पड़ेगा, बोला कैसे जाता है वो चीज़ सीखना पड़ेगा। वैसे ही वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक जो लैंग्वेज होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वो है HTML। राइट, अभी मैंने आपको HTML का फुल फॉर्म बता दिया, HTML क्या है मैंने वो बता दिया। ठीक है, अब HTML में हम स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं और वो चीज़ों को हम हैंडल कैसे करते हैं, वो चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो गाइस, अभी जैसे आप अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम VS कोड, ठीक है, हम अभी एक बेसिकली VS कोड के बारे में बता दूं, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो इसको सुन सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उसको बता दूँ, VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम अपने कोड्स को लिखते हैं और उस कोड्स को हम सेव करते हैं, जो भी हम जिस भी लैंग्वेज में हम काम करें। अगर हम HTML यूज़ कर रहे हैं, .html हम क्या बोलते हैं लगाते हैं अपने फाइल्स में, और अगर हम CSS फाइल बना रहे हैं तो .css का एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो VS कोड ऑटोमेटिकली वो फाइल्स को हमें बनाकर दे देता है। तो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत सारे सिंटेक्स को बहुत मैनुअली टाइप करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आपको डेडलाइन भी मीट करना है, प्रोजेक्ट भी टाइम पे डिलीवर करना है, कोड्स भी लिखना है, टेस्ट भी करना है, तो बहुत हेक्टिक रहता है। तो कहीं न कहीं जो वीएस कोड है वो डेवलपर्स का जो काम है वो आसान बना देता है। अब एचटीएमएल का जो सिंटैक्स है वो मैं बनाने से पहले मैं आपको एक और बार मैं आपको बता दूँ कि एचटीएमएल का जो पेज होता है वो हम कैसे बनाते हैं, राइट? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये 3 बार्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आपके पास में एक फ़ाइल का ऑप्शन आएगा, राइट? फ़ाइल का ऑप्शन आते ही आपके पास में यहाँ पे आएगा एक ओपन फ़ोल्डर, ठीक है? ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद पे आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करना। न्यू फ़ोल्डर पे क्रिएट करने के बाद में एचटीएमएल क्लासेस क्लासेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? इस फ़ोल्डर को आप बना लेने के बाद इसको सिलेक्ट करके ये रहा सिलेक्ट फ़ोल्डर का बटन दबा देना है, राइट? सिलेक्ट बटन दबाने के बाद में जो आपने जो अभी फ़ोल्डर बनाया था उसका आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल्स इन दिस फ़ोल्डर, तो आपको येस कर देना, नो नहीं करना, ठीक है? येस कर देना है, वरना इस फ़ाइल को वीएस कोड ऐसे मान के चलेगा कि ये फ़ाइल एक तरीके से जंक है और इसको हम लोग को यूज़ नहीं करना है और ना ही मैं इसको एक्सेस करूँगा। इस तरीके से वो बना के बैठ जाएगा, तो हमें इसको येस करना है, क्योंकि हमें भी पता ऑब्वियस सी बात है, फ़ाइल हमने बना तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, राइट? अब स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या ऑप्शंस रहते हैं एचटीएमएल, ये देखो यहाँ पे न्यू फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, राइट? फिर इसके बाद में न्यू फ़ोल्डर आ रहा है, ठीक है? न्यू फ़ोल्डर आ रहा है और यहाँ पे एक रिफ़्रेश का वो आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कोलैप्स, ठीक है? ये कोलैप्स मैं जब बहुत सारे हम फ़ाइल फ़ोल्डर्स हम बना लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा ये क्या काम करते हैं। फ़िलहाल आप इन दोनों ऑप्शंस पे आप ध्यान दीजिए, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है? तो हमें एक एचटीएमएल का एक बेसिक सा एक फ़ाइल बनाना है और उस फ़ाइल को हम कैसे बनाएँगे, पहले हम करेंगे यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद में मैं आपको इससे पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो अपने पास में एक बार आ रहा है, राइट? यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है अपने फ़ाइल का नाम। आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंडेक्स। अब फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको लगाना है डॉट एचटीएमएल का एक्सटेंशन, अदरवाइज़ आपका एचटीएमएल काम नहीं करेगा और आप कोड लिखते रह जाओगे, वो उसको एज ए टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, ना कि उसको एक वेब पेज की तरह मानेगा वो, ठीक है? अब इंडेक्स लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट? अब करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना। एंटर करते ही आपके पास में एक फ़ाइल बन के आ जाएगा, देखिए, ठीक है? फाइल बन के आ गया। अब आपको यहाँ पे आपके एचटीएमएल का जो बेसिक सिंटैक्स है वो आपको लिखना है। अब कैसे लिखोगे आप? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट, राइट? एंगल ब्रैकेट, लेस देन, ग्रेटर देन ब्रैकेट जो होता है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? फिर हम यहाँ पे देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर लिखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप। अब ये डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप एचटीएमएल के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर लिखना बता रहा हूँ, ठीक है? हर एक टैग का भी मैं मतलब आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे डॉक टाइप लिख दिया हमने, फिर हमने लिखा यहाँ पे एचटीएमएल, फिर हमने क्या कर दिया, एंगुलर ब्रैकेट जो है, जो भी लेस देन ग्रेटर देन, मैं इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलता हूँ, ठीक है? अब ये जो ब्रैकेट है ये मैंने लगा दिया। अब इसको फिर मैंने क्या करा, एंटर करा। एंटर करते नीचे आके फिर हम सबसे इसके सेकेंड में हम लिखेंगे एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल लिखा, फिर ये देखो एचटीएमएल लिखते ही इसका जो क्लोजिंग टैग है वो आ गया। अब एचटीएमएल लिखने के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी के अंदर हेड टैग, ये रहा, देखो हमारा जो हेड टैग है वो आ चुका है, ठीक है? एचटीएमएल के अंदर ही हेड टैग आ गया, ठीक है? अब इसके बाद में मैं यहाँ पे हेड के अंदर लिखूँगा टाइटल, ये रहा, लिख दिया टाइटल, ठीक है? टाइटल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा माई पेज, ठीक है? माई पेज लिख दिया। माई पेज लिखने के बाद में हेड के बाद में मैं लिखूँगा एंगुलर ब्रैकेट में बॉडी, ये रहा, लिख दिया बॉडी। ये होता है आपका एचटीएमएल का एक बेसिक सिंटैक्स, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, जिस टैग्स के अंदर में हम ये सारे टैग्स लिखेंगे जो भी हम आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे, राइट? अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये वाला जो बेसिक सिंटैक्स है इसको आपको बिना देखे आपको ये याद करना है और बिना देखे आपको टाइप करके आपको उसको चला के देखना है, राइट? अभी मैं आपके सामने ये चीज़ चला के दिखाता हूँ।
कैसे चलेगा ये देखो। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा गो लाइव, ठीक है। अभी गो लाइव का क्या फंडा है, गो लाइव क्या है नहीं है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और प्लस मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा। फ़िलहाल मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि यही सारा जो कोड है, आप इसको वीएस कोड में ना करके आप इसको करें नोटपैड में। ये रहा, इस नोटपैड में करें आप, ठीक है। नोटपैड में करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, नोटपैड में करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जैसे कि आप अभी मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नोटपैड आपको हेल्प नहीं करता, ठीक है। नोटपैड आपको हेल्प नहीं करता, और प्लस आपको अपनी गलतियाँ खुद ढूँढनी पड़ेगी। वीएस कोड आपका काम आसान बनाएगा, जिसकी वजह से आप सीख नहीं पाओगे, और फिलहाल अभी आप एक तरीके से लर्निंग स्टेज पे हो। मैं अभी वीएस कोड यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा खासा है, और तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता चल जाएगा मैंने गलतियाँ कहाँ करी। आप एज़ ए बिगिनर आपको ये चीज़ों का ध्यान नहीं होगा, आप ये बस माथा ऐसे-ऐसे करोगे और आप बोलोगे कि यार गलतियाँ कहाँ हुई। वीएस कोड में आप करोगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा सामना करना पड़ेगा, और नोटपैड जो है वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। वो ये बोलेगा गलती तूने करी है तो तू ही सही करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो एक तरीके से लर्निंग एबिलिटी है ना, वो काफ़ी हद तक आपका बढ़ जाएगा, और जो गलतियाँ सही करने का जो एबिलिटी है वो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहीं पे आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, पेज को सेव कर लेना है। ये इस तरीके से आपको टाइप करना है यहाँ पे, और इस फाइल को सेव करना। अब ये सेव कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ नोटपैड में। सेव में गए हम, सेव में जाके हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आके नाम चेंज करना है। नाम क्या चेंज करोगे, सेम वही इंडेक्स। ऐसा नहीं कि इंडेक्स ही देना है, आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो। इंडेक्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये आगे समझ में आएगा, आगे आने वाली क्लासेस में वहाँ पे मैं बताऊँगा इंडेक्स का नाम क्यों लिखा जाता है सबसे पहले, ठीक है। अब आप फ़िलहाल के लिए आप कोई भी नाम दे दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप नाम लिखोगे उसके बाद डॉट एचटीएमएल लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंडेक्स, फिर लिखोगे डॉट एचटीएमएल, डन है। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे ऑल फाइल्स, ये रहा, ठीक है। ऑल फाइल्स करने के बाद में आप डेस्कटॉप तो आपने क्लिक कर रखा है, अब इसमें आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, मैं अभी इन सब, ठीक है। अभी जैसे आप मेरा ये जो डेस्कटॉप का जो पेज है वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए HTML आ रहा है, index.html, राइट। तो आपको इसी तरीके से आपको फाइल बनानी है, ठीक है। ये जब आप स्ट्रक्चर लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रोम का साइन आ रहा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर ओपेरा, जो भी आप फॉलोइंग ब्राउज़र को आपने डिफ़ॉल्ट बना रखा होगा वो उसी का साइन यहाँ पर आ जाएगा। मेरे इसमें मैंने गूगल क्रोम को कर रखा है तो मेरे इसमें गूगल क्रोम आएगा। आपके इसमें कुछ और भी आ सकता है। गूगल क्रोम को आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा तो गूगल क्रोम का ही दिखाएगा वो। और अगर माइक्रोसॉफ्ट एज में आ रहा है या ओपेरा में आ रहा है या XYZ किसी भी ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका उसी लोगों को दिखाएगा। तो उसमें कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे ब्राउज़र्स में इक्वली काम करता है, ठीक है। अब इसको आप जैसे डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें देखिए मैंने टाइटल के अंदर माई पेज लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। और कोड लिख के जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि ये वाला जो कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हो अभी, इस कोड के जितने भी मैंने टैग्स लिखे, किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है, इन सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। HTML टैग क्या होता है, HTML एलिमेंट क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग में हमें क्या ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम H1 हेडिंग टैग्स के बारे में सारा पढ़ेंगे, पैराग्राफ टैग्स के बारे में सारा पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं आपको इसी तरीके से मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। और प्लस जो भी आपके फीडबैक्स रहेंगे आप उस फीडबैक को ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, ताकि क्या मैं आपके लिए जो वीडियोज़ में लाऊँगा इन फ्यूचर, मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट के साथ और एक बेहतर तरीके से मैं आपको वो चीज़ें समझा सकूँ, राइट। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और अगले वीडियो पे हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है।